तो बच्चों एक और क्वेश्चन देखिए डाइबोरन पे पूछा गया है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। क्या पूछा गया है? पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरिन। कौन सा स्टेटमेंट सही है डाइबोरिन के स्ट्रक्चर के लिए? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डाइबोरिन का स्ट्रक्चर आपका बनता कैसे है। तो जो डाइबोरिन का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? नॉन प्लेनर होता है और कौन सी बॉन्डिंग रखता है? ब्रिज बॉन्डिंग रखता है। ठीक है, कैसा होता है? नॉन प्लेनर होता है और ब्रिज बॉन्डिंग रखता है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अब उसने स्टेटमेंट में हमसे क्या पूछा है? उसने स्टेटमेंट में पूछा है ऑल बॉन्ड्स आर नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। तो अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये जो बॉन्ड है, ये कैसे है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन पेयर अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं वेकेंट ऑर्बिटल में, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट है, यानी कि इस हाइड्रोजन के दोनों और इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये बॉन्ड तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, और ये कैसे है? कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या है? बोरोन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के साथ जो बनता है, यानी कि अगर किसी भी 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रॉन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे शेयर हो रहा है, लाइक एक इसने दिया एक इसने दिया, दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर एक ही एटम अपने दोनों इलेक्ट्रॉन दे दे दूसरे एटम को, दैट इज द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो BH बॉन्ड है, इसने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन इस बोरोन के साथ किया, दैट्स व्हाई हियर इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन और बोरेन है, इनके बीच में क्या है? इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है, म्यूचुअल शेयरिंग है, तो दैट इज द कोवेलेंट बॉन्ड। तो यानी कि यहाँ पर हमारे 4 तो कोवेलेंट बॉन्ड है और बाकी क्या है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक, इसके बाद उसने अगले पिछले स्टेटमेंट में क्या पूछा है कि टर्मिनल BH बॉन्ड्स आर नॉट कोवेलेंट बॉन्ड। तो ऐसा नहीं है, जो टर्मिनल बॉन्ड्स है जो बोरोन के इस तरफ है, ये कैसे हैं? आपके कोवेलेंट बॉन्ड है। तो उसने क्या बोला कि टर्मिनल बॉन्ड आर नॉट कोवेलेंट बॉन्ड, तो दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ये भी करेक्ट नहीं है। इसके बाद उसने बोला है देयर आर 2-3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इज इट राइट? यस। कैसे? देख लीजिए, यहाँ पर क्या है? एक ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है और एक ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। दिस इज ऑल्सो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंड दिस इज ऑल्सो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो उसने क्या बोला है? सही बोला है कि यहाँ पर 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? हमारा करेक्ट हो गया। अब अगला स्टेटमेंट और चेक कर लेते हैं। देयर आर 4 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। नहीं, दैट इज द रॉन्ग। तो B2S6 में 2 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आपके पीजीटी एग्जाम में, केवीएस में, केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स है, लाइक आपके केवीएस हो गया, पीआरटी हो गया, पीजीटी हो गया, इन सब एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए आपको स्ट्रक्चर्स का पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मोर डिटेल में पढ़ने के लिए इस ऐप इंस्टीट्यूट का ऐप इंस्टॉल कीजिए, जाकर हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। अगर आपने अपनी प्रिपरेशन पूरा कर लिया है तो हमारी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको मिल रही है सिर्फ जस्ट इन 99 रुपीज में। किसमें मिल रही है? इन जस्ट 99 रुपीज में। और हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप लाइक करें, शेयर करें, आगे कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा और आपको हमारी क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।